पहले ड्रग्स के लिए बदनाम था, आजकल इसके माथे पर बदनामी का एक नया कलंक लग चुका है और ये दाग किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने लगाया है। हालांकि इसमें शिल्पा शेट्टी का कोई रोल नहीं, पुलिस जांच में उनकी भूमिका भी नहीं मिली है, लेकिन राज कुंद्रा की भूमिका कितनी बड़ी है इस खेल को समझने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। मुंबई में चल रहे पॉर्न के पूरे खेल पर हमारी इस रिपोर्ट से A to Z समझ जाएंगे आप, और साथ ही इसमें राज कुंद्रा की भूमिका भी खुल जाएगी। 23 जुलाई को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। आरोप था कि राज कुंद्रा ने हिंदुस्तान में बैठकर विदेशी पॉर्न एप्लीकेशन के लिए कंटेंट मैनेजमेंट और क्रिएशन का काम किया। कुंद्रा ने हॉटशॉट ऐप को मेंटेन करने के लिए 2 कर्मचारियों को पेरोल पर रखा था। इन दोनों के नाम थे प्रतिकेश और ईश्वर। वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड केनरीन कंपनी के हॉटशॉट ऐप को मैनेज और मेंटेन करने के लिए हर महीने 4 लाख रुपए लेती थी। राज कुंद्रा वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि राज कुंद्रा को एक दिन में कई बार 10 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाती थी। पॉर्न फिल्म बनाने और ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए उसे पब्लिश करने का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना रखा था कुंद्रा ने। एक अखबार ने तो उनके लेन देन की पूरी डिटेल रिपोर्ट छाप दी है, जिससे पॉर्न बेचकर धन्ना सेठ बनने वाले कुंद्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। उनके बैंक खातों के एनालिसिस से ये बात पता चल गई है कि कुंद्रा की कंपनी को एक दिन में 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की कमाई होती थी। यकीन नहीं होता तो यहाँ देखिए। 22 दिसंबर 2020 को उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए आए। 25 दिसंबर 2020 को 1 लाख रुपए आए। 26 दिसंबर 2020 को 10 लाख रुपए आए। 28 दिसंबर 2020 को 50,000 रुपए आए। 3 जनवरी 2021 को 2,05,000 रुपए आए। 10 जनवरी 2021 को 3 लाख रुपए आए। 13 जनवरी 2021 को 2 लाख रुपए आए। 20 जनवरी 2021 को 1 लाख रुपए आए। 23 जनवरी 2021 को 95,000 रुपए आए और 3 फरवरी 2021 को 2,70,000 रुपए आए। कुछ समझ में आया? कुंद्रा की काली करतूतों का ये महज ट्रेलर भर है। एक बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करने वाले कुंद्रा ने बॉलीवुड का सपना दिखाकर छोटे छोटे शहरों से आई लड़कियों के सपनों को तोड़ा और उनके सपनों का सौदा कैसे किया, ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राज कुंद्रा इस दलदल में लोगों को कैसे फंसाता था, इसका प्रूफ भी देख लीजिए। पहले स्ट्रगलिंग मॉडल्स को फिल्मों में काम के बहाने ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था। ऑडिशन में आने वाली ज्यादातर लड़कियां मुंबई के बाहर की होती थी। ज्यादातर लड़कियों को ऑडिशन के दौरान कपड़े उतारने को कहता था। सेलेक्ट करने से पहले सभी का प्रोफाइल शूट किया जाता था। इस प्रोफाइल को एक सिलेक्शन टीम को भेजा जाता था। कुछ मॉडल्स को सेलेक्ट करने के बाद अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता था। सेट पर ज्यादातर महिला कैमरामैन और महिला प्रोड्यूसर ही रहती थी। शुरुआत में कुछ दिनों तक नॉर्मल शूटिंग चलती थी, फिर बोल्ड सीन के लिए दबाव बनाया जाता था। जो मॉडल्स चुपचाप ये काम कर लेती थी उनके साथ सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जिसने मना किया उसे नशीली पदार्थ पिलाई जाती थी और फिर फिल्म की शूटिंग की जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से कुंद्रा एंड कंपनी ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन इसकी भनक तक क्यों नहीं मिली? दरअसल ये सब कुछ कुंद्रा एक प्रोडक्शन हाउस की आड़ में करता था, जिससे लोगों को पता भी न चल पाए। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जाता है कि राज कुंद्रा से शिल्पा शेट्टी ने कई बार उनकी कमाई के बारे में भी पूछा, लेकिन कुंद्रा ने इसकी जानकारी शिल्पा से छिपाए रखी। कुंद्रा एंड कंपनी की काली करतूत में कैसे काम होता था, अब इसे भी समझिए। कुंद्रा एक प्रोडक्शन हाउस की आड़ में एक बड़ा पॉर्न फिल्म रैकेट चलाता था। फिल्मों में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां और लड़के स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस होते थे। 20 साल के स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस को टारगेट करके कॉन्ट्रैक्ट में फंसाया गया और फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। शूटिंग से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। इसमें अपनी मर्जी से फिल्म छोड़ने पर केस करने का क्लॉज होता था। एक कलाकार को एक दिन का ये 30 से 50,000 रुपए देते थे। इन पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए मड के इलाके में राज कुंद्रा की टीम ने 20,000 रुपए हर दिन के हिसाब से एक बंगला किराए पर ले रखा था। भोजपुरी और मराठी फिल्मों की शूटिंग के नाम पर बंगला किराए पर लिया गया था। शूटिंग के दौरान बंगले का मालिक और अन्य कर्मचारियों को दूर रहने के लिए कहा जाता था। शूटिंग शुरू होने से पहले बंगले को चारों तरफ से नीले रंग के पर्दे से कवर कर दिया जाता था।
अगर कोई लड़की या लड़का खुशी खुशी इस दलदल में डूबने को राजी हो जाता तो ठीक, वरना कुंद्रा के लोग उसके साथ मारपीट करते, डराते धमकाते थे और 10 लाख रुपए तक की वसूली का डर दिखाते थे। लेकिन स्ट्रगल करने वाले लोग कुंद्रा एंड कंपनी के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाते थे। किसी भी कलाकार ने मना किया तो उसे जेल भेजने की धमकी दी जाती थी। कॉन्ट्रैक्ट में शूट बीच में छोड़ने पर शूटिंग का पूरा नुकसान भरने का क्लॉज था। कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ने पर एक्टर या एक्ट्रेस को हर्जाने के तौर पर 10 लाख रुपए भरने पड़ते थे। स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस को मुंबई में रहने की मजबूरी के चलते कुंद्रा एंड कंपनी की शर्त माननी पड़ती थी। इतना बड़ा खुलासा नहीं होता अगर एक मॉडल ने दिलेरी नहीं दिखाई होती। कहा जाता है कि कुंद्रा के चंगुल में फंसी और भागी हुई एक मॉडल ने मुंबई पुलिस से इसकी सबसे पहले शिकायत की। 4 फरवरी 2021 को कुंद्रा के कैप्चर में आई एक मॉडल ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। 5 महीने तक पड़ताल करने के बाद केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया। क्राइम ब्रांच ने 17 जुलाई को पहले मलाड पश्चिम के मडगांव में एक किराए के बंगले पर छापा मारा। वहां से पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस कुंद्रा के घर पर गई और वहां कुंद्रा से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अभी तक मुंबई के 5 अलग अलग थानों में 5 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। एक मॉडल ने पुलिस को बयान दिया कि शूटिंग का विरोध करने पर उसे पहले डराया गया और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे पिला दिया गया। 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी अश्लील फिल्म बनाई जा चुकी है। उसके वीडियो को हिट एंड हॉट नाम के एप्लीकेशन पर लोड किया गया। 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही इस एप्लीकेशन का लोग इस्तेमाल कर सकते थे। यही नहीं, उसके वीडियो को कुंद्रा एंड टीम ने टेलीग्राम पर सर्कुलेट भी किया। आखिर में परेशान होकर एक्ट्रेस ने मुंबई छोड़ दी। यही मॉडल कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए। हालांकि 2 और जानी मानी मॉडल्स और एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप लगाया है और पुलिस में गवाही दी है, जिनमें से एक शर्लिन चोपड़ा है तो दूसरी पूनम पांडे। पूनम पांडे ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने राज कुंद्रा के लिए काम करने से इनकार कर दिया तो कुंद्रा ने उन्हें ब्लैकमेल किया। उनका नंबर और कुछ तस्वीरें लीक कर दी गई। मना करने पर पूनम पांडे के फोन नंबर को एक कैप्शन के साथ लीक कर दिया गया, जिसमें लिखा था कॉल मी नाउ, आई विल स्ट्रिप फॉर यू, यानी मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूंगी। जिसके बाद पूनम पांडे के नंबर पर पूरी दुनिया से फोन आने लगे, जिसके बाद पूनम पांडे को कई महीनों तक छुप कर रहना पड़ा, घर छोड़ देना पड़ा। पूनम पांडे ने बताया कि उन्हें इतनी धमकियां मिली कि वो डर गई। पूनम पांडे की गवाही मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली है। राज कुंद्रा के खिलाफ तीसरी गवाही दी है शर्लिन चोपड़ा ने। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। शर्लिन चोपड़ा ने तो बकायदा कुंद्रा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने की बात भी बताई। शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा की फर्म आर्म्स प्राइज मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। यह कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर की कंपनियों में कुछ ऐप के लिए अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने का था। उनके वकील चरणजीत चंद्रपाल के मुताबिक शर्लिन सेमी पोर्नोग्राफी के साथ अपना एप्लीकेशन चलाती थी। ये पार्ट टाइम काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और कुछ वक्त बाद शर्लिन ने कुंद्रा को स्पॉट किया। राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा से कहा कि उन्हें प्रॉफिट का 50% देंगे। इस एग्रीमेंट पर राज ने खुद साइन किए। जून 2019 से जून 2020 तक दोनों ने काफी अच्छी कमाई भी की, लेकिन शर्लिन को एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे नहीं दिए गए, इसलिए कुंद्रा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वो खुद अपना नया एप्लीकेशन बनाकर इस धंधे में उतर आई। लेकिन अगस्त 2020 में पायरेटेड कंटेंट की वजह से उनकी ये भी दुकान बंद हो गई और इस तरह से शर्लिन चोपड़ा पॉर्न की दुनिया में एंट्री करने पर मजबूर हो गई। ये बयान उन्होंने फरवरी 2021 में पुलिस के सामने दिया था। हालांकि कुंद्रा तब बच गया क्योंकि उसने कंपनी के अपने हिस्से वाले शेयर बेच दिए और उसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस को सौंप दिए।
लेकिन कुंद्रा के पास बचने का एक रास्ता अब भी मौजूद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर दावा किया जा रहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस मौजूद ही नहीं है, लेकिन चेन ऑफ एविडेंस में उसका नाम सामने आया है। जबकि मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है कि चेन ऑफ एविडेंस के ओरिजिन भी राज कुंद्रा ही है। यानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज कुंद्रा पेरोल पर रखे गए अपने 2 लोगों को गाइड करते थे। ठीक वैसा ही काम होता था। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये खुद राज कुंद्रा ही तय करते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से पता चला कि कुंद्रा इस मामले में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी शामिल थे। उन्होंने मॉडल एक्ट्रेस की लाचार परिस्थितियों का फायदा उठाया और अश्लील फिल्मों में काम करने पर मजबूर किया।